हेलो दोस्तों, मैं झन्नू अफसर फॉर नोट का बहुत स्वागत करता हूँ। और हमेशा की तरह IDI का वीडियो लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ठीक है, DI का एक टेबलेटर DI का आज लास्ट है। कुछ क्वेश्चन आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ओवर से जुड़ जाते तो, या टेलीग्राम में हमने फेसबुक पर शेयर किया था, उसमें जुड़ जाते तो उसमें मैं कुछ क्वेश्चन करा देता आप लोग को प्रीवियस पेपर के आधार पर। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन को यहाँ पे करा पाना, ठीक है, थोड़ा सा टफ हो है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं प्रीवियस पेपर के। लगभग 10 से 15 DI हमने करा दिया है टेबल बेस पे, 10 के आसपास। ठीक है, जिससे कि लगभग 10 का मतलब कि 10 से 50 क्वेश्चन आप लोग का लगभग हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं टेबल DI की, और इसके बाद कल से शुरू हो जाएगा आप लोग को मिसिंग DI। इसी तरह में रहेगा। ठीक है, और इसी में कोई कुछ डाटा मिस रहेगा और उसी के आधार पे आपको क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का DI है टेबल बेस्ड DI। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक सर्टेन टाइम में, साल भर में या 3 महीने में या 6 महीने में, आप समझ सकते हैं, कारों का उत्पादन हुआ है। कुल कार का उत्पादन हुआ है 40,000। ठीक है, मान लीजिए कि एक महीने में, जैसे कि मई महीने में, मान लीजिए कि मई महीने में कितने 40,000 कार प्रोडक्ट उत्पादित हुए हैं, जिसमें देश का नाम लिखा हुआ है ABCDE, 4-5 देशों में उसका उत्पादन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका प्रतिशत लिखा हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ पर मिल देते हैं टाटा की कार है। ठीक है, टाटा की कार है जो कि ABCD 5 देश है, और उनमें क्या हुआ है, मिलकर 40,000 उत्पादन हुआ है। तो सभी देशों में क्या हुआ है, कुछ ना कुछ तो प्रतिशत होगा। किसी देश में 10% प्रोडक्शन होगा 40,000, किसी में 25% या किसी में 20%, इस तरह से। तो वो प्रतिशत आपको दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको आगे ऐसे भी मिलेंगे जहाँ कुल कारों की संख्या या कुल संख्या नहीं दिया रहेगा, सिर्फ प्रतिशत दिया रहेगा। उसी पे आपको समझ के बनाना होता है। तो यहाँ दिया हुआ है कि देश A में 25% कार उत्पादित हुआ है, B में 30%, C में 10%, D में 20%, E में 15%। ठीक है, इतने इस तरह से कारों के प्रोडक्शन हुए, यानी कि 40,000 टोटल हुआ है। तो उसमें से ए देश में कितना हुआ, 25%, यानी कि 10,000 A से आया होगा, B से 30%, तो 40,000 का 30% कितना हुआ, 12,000। तो इस तरह से अब जो देश के द्वारा प्रोडक्ट तैयार किया गया है, उसमें से कह रहा है कि संगत देशों में बेची गई कारों का प्रतिशत, यानी कि यहाँ पे 25% बना है तो उसमें से 80% बिक गया है। अब यहाँ बात समझिएगा कि अभी मत सोचिएगा कि 25 को बना है तो उसमें से 80 को बिक गया है। 25 को बनेगा, 80 को कैसे बिक जाएगा, 80% बिका हुआ, यानी कि 25 कार यहाँ बना होगा तो उसका 80% कार बिका है। ठीक है, तो यहाँ 30 बना होगा तो उसका 50%, यानी मान लीजिए कि 30% बराबर अगर 30 कार होता है तो उसका 50% बिक गया होगा, यानी कि 15 कार बिक गया होगा। इसी तरह से 70, 75 और 60%। ठीक है, अब यहाँ आगे कहते हैं, देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कार का विक्रय मूल्य लाख में। ठीक है, यानी कि कार जो बिका है उसका सेल्स मूल्य, सेल्स प्राइस तो कुछ होगा, यानी कि विक्रय मूल्य, तो वो दिया हुआ है आपको लाख में। तो हम लोग बेसिक और थोड़ा सा एडवांस लेवल दोनों देखने की कोशिश करेंगे। आइए आप देखते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि देश A और B में, A और B में मिलाकर कारों का कुल उत्पादन, C और D में मिलाकर कारों के कुल उत्पादन के मध्य अंतर ज्ञात करें। ठीक है, A और B में और C और D के मध्य उत्पादन में क्या करना है, अंतर ज्ञात करना। तो अब हम देखते हैं, थोड़ा सा पहले बेसिक देखते हैं। A में कितना हुआ होगा, 25% उत्पादित हुआ है, तो 40,000 का 25% कितना होगा, 40,000 का 25% बेसिक है 10,000 होगा। B में 30%, यानी कि फिर 40,000 का 30%, यानी कि 12,000। ठीक है, अब देखते हैं C और D की। C में भी फिर 40,000 है। 40,000 है, कितना प्रतिशत, 10%, तो ये हो जाएगा 4,000। और D में कितना है, 20%। यहाँ पे 10%, यहाँ पे
कितना है 20%। सही हो जाएगा आपको 8,000। ठीक है, 22 12 10 22,000 और यहाँ हो गया 12,000। अंतर कितना हुआ 10,000। ठीक है, ये हो गया एकदम बेसिक से बेसिक। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम ट्रिक देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ ट्रिक क्या देखते हैं। सब में आपने देखा कि 40,000 क्या हुआ है, कॉमन हुआ है। क्या हुआ है, कॉमन है। तो यहाँ हम प्रतिशत का ही काम देख लेते हैं। ठीक है, 25 और 30 कितना हो गया 55%, और 10 और 20 कितना हो गया 30%। कितना का अंतर आ गया 25% का। ठीक है, अब 25% का अंतर आ गया, तो इसी में 40,000 का 25% बताना है, यानी कि 10,000। ठीक है, सीधे आंसर इसका आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, या ऐसे भी सोच सकते हैं 20 और 10 30, इसमें से 30 चला गया, बचा यही 25% है। 25% 40,000 का 25% निकाल दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ए और बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या। कारों की कुल संख्या सभी देशों द्वारा निर्मित की गई कारों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। ए और बी द्वारा बेची गई कारों का कुल प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पहले बेसिक। ए 10,000 निर्मित किया था, अभी हम लोग बनाए हैं। बी कितना किया था 12,000। ए का 10,000, बी का 12,000। ए में से 10,000 में से क्या हुआ है 80% क्या हुआ है बिक गया है, यानी कि कितनी कार बिक गई है 8,000। ठीक है, दूसरे देखते हैं, बी का कितना बिका है 50%, यानी कितना बिक गया होगा 6,000, यानी कि कुल कार कितना बिक गया दोनों मिलके 14,000। बेसिक हो गया, एकदम बेसिक से बेसिक। ठीक है, अब 14,000 बिक गया। कहा गया है लास्ट में कि सभी देशों द्वारा निर्मित की गई कुल कारों की संख्या। तो सभी देशों द्वारा इसको जोड़ना जरूरी है, कोई जरूर नहीं है। सीधे कुल प्रोडक्शन कितना है 40,000, यानी कि 14,000 बटा 40,000। 1000 का 0, 1000 के 0 से गया, 5 7 5 35%। ठीक है, कितना हो गया 35% दोनों द्वारा बिक्री कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सी और ई को मिलाकर नहीं बेची जा सकने वाली कारें। ठीक है, कारों की संख्या ज्ञात करना, यानी सी और ई में मिला के नहीं बिका है उसका बात बताना है। ठीक है, तो सी में कितना प्रोडक्शन हुआ है 4,000, क्योंकि यहाँ सी में सीधे कह रहा है कि 10%, तो 40,000 का 10% 4,000। ई में कितना हुआ है, ई में 15%, तो 15% कह रहा है, तो 10% 4,000, तो 15% कितना 6,000। चलिए, अब कहा गया है कि नहीं बेची जा सकने वाली का। अब बात करते हैं कि सी में कह रहा है कि 70% क्या हो गया है बिक्री हो गया है। तो इस 4,000 का 30% बिक्री नहीं हुआ है। 70% बिक्री होने का मतलब हो गया कि 70% बिक गया, 30% नहीं बिका। दूसरा ई में क्या कह रहा है कि 60% बिक गया है, तो कितना प्रतिशत नहीं बिका है 40%। तो हम लोग को क्या निकालना है नहीं बेची जा सकने वाली, तो यहाँ हम निकाल देंगे 40%। तो 4,000 का 30% 1,200, और 6,000 का 40% 2,400। ठीक है, दोनों को जोड़ लीजिएगा 3,600 आंसर हो गया सीधे से, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर की। देश डी द्वारा, और ई लिख लीजिए, देश डी और ई द्वारा बेची गई कारों से प्राप्त राजस्व के मध्य अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अनुपात ज्ञात करना है।
कौन कौन राज, ए और बी। तो यहाँ एक चीज देखिएगा, पहले बेसिक देख लेते हैं। डी में कितना बना है 20%, यानी कि 8000। और ई में कितना बना है 15%, यानी कि 6000। अब कहा गया है कि बेची गई कारों के मन, तो बेचा कितना गया है 8000 का 75%, यानी कि 6000 इसमें से बेच दिया गया है, और 6000 का 60%, यानी कि 3600 इसमें से बेच दिया गया। ठीक है, अब जब कार बिका होगा तो राजस्व आया होगा, सीधी सी बात है। तो राजस्व जब आया होगा तो अब यहाँ अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इन दोनों से गुना करेंगे, गुना 5.5 लाख और गुना 7 लाख। ठीक है, तब उसका राजस्व आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, मध्य अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, जो कि बिल्कुल नहीं करना है, जो कि बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, यहीं से हम अनुपात ज्ञात कर देंगे। कितना हो गया 6 × 60, 6 × 36, 5 3, यानी कि 5:3 इसका राजस्व का अनुपात हो जाएगी, क्योंकि जो कारों का संख्या का अनुपात होगा वही तो राजस्व का भी अनुपात होगा ना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, इसमें ध्यान से समझिएगा। देश ए द्वारा उत्पादित कारों पर प्रति कार, प्रत्येक कार पे प्रति कार 4,50,000 का खर्च पड़ता है, तो उसका वास्तविक, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए, अब एक कार को उत्पादित करने में उसका कितना पड़ता है 4.5 लाख रुपए खर्चा पड़ता है उसका। ठीक है, जिसकी वजह कितना कार बनाया है 25%, यानी कि 10,000 में से 80% उसका बिका है, यानी कि 8,000 बिका है। अब बिका हुआ है तो 6.5 लाख मूल्य है, तो अब वो 8,000 का 6.5 लाख से गुना करेंगे और उसके बाद निकालेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कारों के विक्रय मूल्य लाख में, यानी एक कार का मूल्य दिया हुआ है लाख में, यानी एक कार आपको बिक रहा है 6.5 लाख, 8.5 लाख, 5.5 लाख, 7 लाख, नहीं इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ हमको बनाने में खर्चा लगा है कितना 450, बिका कितना में है 650 में, ये हो गया सीपी, हो गया एसपी। हमको बताना क्या है लाभ प्रतिशत, कितना ज्यादा में बिका है तो 2 लाख में। ठीक है, बटा सीपी, यानी कि 4,50,000 गुना 100, 4 0 से 4 0, 5 चौका 20, 5 9 45, यानी कि 4/9 गुना 100। ठीक है, तो इसको काट दीजिएगा, इसका कितना हो जाएगा 4 गुना 11.1/9। ठीक है, यानी कि 44.1/9, इस तरह से आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी साथ मैं आज वीडियो से आप लोग से विदा लूँगा। आप लोग चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।